ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। इसके छठे अधिकार में जो कुधर्म का निरूपण और उनके श्रद्धान आदि का निषेध, ये विषय हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी पर्वों के प्रसंग में भी चर्चा चल रही है, क्योंकि पर्व जो हैं वो धर्म के प्रवृत्ति बढ़ाने के निमित्त हैं। पर्वों में धर्म की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए और धर्म अहिंसा और वीतरागता रूप है, तो ये प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। अब अगर ये प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है और इसको ये पर्व समझते हैं या उसको धर्म समझते हैं, तो इससे बड़ी और कोई भूल नहीं हो सकती। ये कुधर्म है, ये विपरीत मान्यता है, बल्कि साफ शब्दों में कहें तो गृहीत मिथ्यात्व है। कई पर्वों की हमने चर्चा की, बहुत से जो नकली पर्व चले आए या बहुत से जो समझ लीजिए मानने लग गए और उसमें उल्टे उल्टे तर्क भी साथ में देने लगे हैं हम कि नहीं ये तो है, या उसमें कुछ एक आध कहीं पे प्रमाण मिल गया तो बताने लग जाते हैं कि हाँ ये है, देखिए ऐसा है। कल हमारी एक बात हुई थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ भी चीज साध्य साध्य इष्ट होना चाहिए, सिद्धि इष्ट कारक होनी चाहिए, है ना। लिखा हुआ मिल जाए और उसको प्रमाण कह करके बताने लग जाएं, इसको मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये शब्द म्लेच्छपना है। शब्द म्लेच्छपना कैसे हो जाता है ये और अभी आगे देखेंगे अपन, वीर निर्वाण उत्सव की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज और चर्चा हमें करनी है पर्वों की। इसके बाद तो कल हमारा पर्व ही से, वैसे तो तिथि तो आज है लेकिन मनाते हम कल है ना, मालूम पड़ती है तब। पहले थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं ग्रंथ के आधार से ही, उसके बाद जो डिटेल में अपने को बात करनी है पर्वों की वो करेंगे। अभी तक अपन ने धनतेरस की तो काफी विस्तार से चर्चा हो गई, उसके साथ ही रूप चौदस या फिर और भी जो करवा चौथ वगैरह और गुरु पूर्णिमा, इसकी भी बात हमने की है। दश लक्षण से संबंधित विसंगतियों को अभी यहाँ पे शामिल नहीं किया है अपन ने, वो भी बहुत लंबी चर्चा हो जाती है। और भी बहुत से पर्व हैं, होली वगैरह भी मनाने लग गए बहुत से, क्या और उसमें तर्क क्या देते हैं कि देखो हमारे विद्वज्जनों ने होली के ऊपर भजन लिखे हैं, दयानंद राय जी ने, भूधर दास जी ने, इन्होंने होली के ऊपर भजन लिखे। अरे उन्होंने क्या लिखा है ये तो देखो। वो जो मैं भी आपसे कह रहा था शब्द म्लेच्छपना, ये वो चीज है। उन्होंने तो आतम खेले होली इस तरह का वो लिया, तो अंतरंग का क्या पूरा होता है, होली का दृष्टांत लेकर के उन्होंने वो कहा। उन्होंने ये कहा क्या कि होली का कोई पर्व है अपना या होली मनाओ, लेकिन हमें तो मिल गया देखो देखो इन्होंने होली का प्रयोग किया है। ये शब्द म्लेच्छपना, इसको कहते हैं शब्द म्लेच्छपना। तो ऐसे होली भी घुस गई। बहुत से लोग, हमारे जैन लोग भी, वास्तव में देखा जाए तो क्या कहा जाता है, किनका त्योहार कहा जाता है होली? होली को कहा जाता है शूद्रों का त्योहार, है ना। ऐसा प्रचलन में है, और अपने यहाँ ही नहीं दूसरों के यहाँ भी लिखा मिलता है ऐसा, शूद्रों का त्योहार। और हमारे जैनी भाई, स्वाध्यायी भाई जब होली के हुड़दंग में शामिल होते दिखते हैं तो बहुत बहुत दुख होता है। और फिर कहते हैं कि अरे देखो होली की कथा भी मिलती है। तो क्या मिलती है कथा वो तो देखो, उसमें विपरीतता है कि उसमें अच्छा बताया है, क्या बताया है, वो सारी चीज देखनी चाहिए। इसी तरह से एक शरद पूर्णिमा नाम का पर्व चलता है। आपको ध्यान हो तो एक ग्रंथ है शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश, अभी एक विवेक सागर जी हुए हैं 50-100 साल के अंदर, उन्होंने लिखा था। और एक ग्रंथ है संयम प्रकाश, उसका नाम तो सबने सुना होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि शरद पूर्णिमा रंगीलों का त्योहार है। रंगीलों का त्योहार, रंगीले समझ गए ना, जो थोड़े से ऐसे ही हैं, उच्छृंखल व्यक्ति होते हैं, है ना, जिनकी मान्यताएं ऊट पटांग रहती हैं, मन चला जिसको अपन कहते हैं, उनका त्योहार बताया। अपने यहाँ नहीं है वो पद्धति, आया समझ में? ये भट्टारक युग में बहुत से ऐसी कहानी किस्से लिखे गए, बहुत से वो लिखे गए, और लोग बाग क्या समझते हैं कि हाँ ये भी देखो जैन ग्रंथ है, इनमें भी लिखा मिलता है।
उसी के आधार पे बहुत सी चीजें चल पड़ती है। ऐसे ही मकर संक्रांति भी बनाने लग गए। मकर संक्रांति क्या है, वो तो एक भौगोलिक स्थिति है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हुआ, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अब उसको भी सिद्ध करना चाहते हैं कि ये भी हमारा त्योहार है, हमारे यहाँ इसका उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि उस दिन वो भरत जी को वहां के जो सूर्य के ऊपर जिनालय वो सब उनके दर्शन होते थे। चक्षु इंद्रिय की सीमा बताई ना, वो कितने हजारों योजनों में उतनी दूरी रह जाती है और सिर्फ उस दिन वो दर्शन हो पाते हैं। अरे तो इसमें पर्व जैसा क्या हो गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। भरत जी ने दर्शन किए ना, उस दिन कर लिए, तो इसमें पर्व जैसा क्या हो गया? जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चक्रवर्ती पद का धारी, चक्रवर्ती पद पूज्य है क्या? और चक्रवर्ती ने दर्शन करे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? वो तो रोज दर्शन करते थे, अन्य दिनों में भी दर्शन करने जाते थे, उसकी तो महिमा नहीं आई। उसी दिन की महिमा आई कि इस दिन वो सूर्य में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन कर लिए। अरे थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए हमें। कुछ भी जरा सा, जैसे वो कहते हैं ना, उंगली पकड़ाई और पूरा हाथ पकड़ लिया, सिर पे बैठ गए, उंगली पकड़ाई, तो वैसी स्थिति हो जाती है। हमें थोड़ा सा एक मिल जाए कि देखो देखो ये सकरात के दिन ही ये इन्होंने दर्शन करे थे, और इसीलिए हम वो पतंग उड़ाते हैं सूर्य के पास पहुंचाने के लिए। वाह, पतंग पे लिख भी दिया करो कि सूर्य पे सारी प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार हो, और ऐसा वैसा। कैसी कैसी मिथ्या मान्यता। असल में क्या है, जीव को अपनी प्रवृत्ति कैसे भी करके मेरी प्रवृत्ति में सही सिद्ध कर सकूं, ये खोटी आदत पड़ी हुई। शायद मैंने पहले भी यहाँ पे कहा हो कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनको हम जस्टिफाई करना चाहते हैं ग्रंथों से। ग्रंथों में जो लिखा है उस हिसाब से हमारी प्रवृत्ति नहीं बनाना चाहते, मुख्य बात पे जोर नहीं देते हैं। ऐसी बात कहीं पर कुछ मिल गई थोड़ी बहुत भी, या समझ लो हल्का सा कोई इशारा भी मिल गया, तो ये पूरा उसको हाईलाइट करता है। जैसे कि ये दीपावली का हुआ धनतेरस, धनतेरस का तो है ही नहीं कुछ, दीपावली के संबंध में एक आध जगह शब्द मिल जाता है, उसकी चर्चा करेंगे अभी अपन। तो मकर संक्रांत हो जाती है इस तरह से। और भी कोई बहुत से पर्व हैं, वो तो क्या मुझे ज्यादा उसमें मालूम नहीं पड़ता ना। हाँ, भरत जी से जुड़ा एक और पर्व चल पड़ा, थोड़े दिन पहले शायद हमने चर्चा की या नहीं की, विजयदशमी। क्या कि विजयदशमी के दिन उन्होंने वो चक्र रत्न की पूजा करी थी। तो ये अपना एक विषय, चक्र रत्न की पूजा करना ये पर्व कब से हो गया? आयुध है वो तो। हाँ? और पूजा कैसे करी थी ये तो पढ़ो। एक और बात वो जो कथन मिला उसकी जरा से भी प्रामाणिकता का विचार नहीं करते हैं। ये कथन तो सबको पता है ना कि चक्र रत्न, पुत्र रत्न और उधर केवल ज्ञान आदिनाथ जी को एक साथ प्रकट हुआ था। तो आदिनाथ जी की केवल ज्ञान तिथि क्या है? आदिनाथ जी की केवल ज्ञान तिथि क्या है? फागुन कृष्ण 11, है ना? फागुन कृष्ण 11 है ना, फागुन में आता है उनका केवल ज्ञान कल्याण। और ये विजयादशमी कब आती है? ये आश्विन की दशमी है। 7 महीने का अंतर। इतना दिमाग नहीं चल रहा है अपना कि भाई कैसे कैसे प्रकट हुआ होगा। फिर उसके लिए एक नई कहानी तैयार की गई। क्या तैयार की गई? कि वो उस दिन तो प्रकट हुआ था, लेकिन क्या भरत जी ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने 7 महीने तक पड़े रहने दिया। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है, आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस दिन उसकी पूजा करी। अरे तो मान लो अगर उस दिन कर भी ली हो, कर ली हो माने पूजा का अर्थ समझना, जो वस्तु जैसी हो उसको उस रूप में काम में लेना, ये उसकी पूजा है। जैसे आप रोज झाड़ू की पूजा करते हो, कैसे करते हो? कि आप झाड़ू लगाते हो, उसको एक ठिकाने पे रख देते हो, ये झाड़ू की पूजा है, ना कि झाड़ू की वो दिया बत्ती की जाएगी। आप रोज चप्पल की पूजा करते हो, कैसे करते हो? कि उनको बराबर अपने पैरों में पहनते हो, गंदे स्थलों पर जाते, मतलब पैरों को बचाने के लिए चप्पल काम में ली जाती है, ये चप्पल की पूजा है। बर्तनों की पूजा उनको साफ सफाई करके होती है, ये उसकी पूजा है। आया समझ में? भगवान की पूजा अष्टद्रव्य से होती है। ऐसी पूजा चक्र रत्न से हुई थी क्या? अच्छा, और चलो वो चक्र रत्न को स्वीकार उस दिन मान लो कर भी लिया हो, तो उसमें पर्व जैसा क्या हो गया? उस तिथि को क्यों इतना महत्व दिया जाए? आपको पता है उसके चक्कर में क्या हुआ? उसके चक्कर में जैनों में वो गरबा मंडली बैठने लग गई। उसके चक्कर में 9 दिन के डांडिया होने लग गए मंदिरों में। हाँ, हमारे यहाँ होने लग गए, हमारे यहाँ हो चुके हैं। एक कोई आ गए थे, वो कह रहा था कि भरत जी ने ये पूरे 9 दिन तक शक्ति की पूजा की थी और 10वें दिन चक्र को अपनाया था। 9 दिन तक शक्ति की पूजा की थी, इसलिए अपने को भी वो करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो तो कुछ समझ में आता है नहीं, लिए बस दो लकड़ियां ले ली, डांडिया रात भर चल रहे हैं जैन मंदिर।
ये क्या है? ये कुपर्व है, कुधर्म है। ये धर्म के नाम पे उल्टा कुधर्म घुस गया, गृहीत मिथ्यात्व घुस गया, बहुत भयंकर काम हो जाता है। तो आया समझ में कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? एक जरा सा भी अगर अपन ढील दे दें, जरा सी भी अगर अपन कुछ नई चीज, नया कुछ प्रवृत्ति में ले आए, तो कितना उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ये हमको सोचना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में दो एक जगह मैंने अलग अलग स्थानों पर चर्चा की है इस बारे में, है ना। ये एकादशी का जो चलता था, विजयदशमी विजयदशमी, अरे हिंदुओं तक में वो तिथि नहीं मिलती है, हिंदुओं में अलग तिथि मिलती है ना। राम जी ने नहीं जीता था उस दिन, है उनके ग्रंथ है इस तरह के, वयम रक्षा में है, और एक और पता नहीं कौन सा ग्रंथ है, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये तिथि थी ही नहीं, वो चैत्र का महीने में जीता था, चल पड़ा। वाल्मीकि रामायण में अलग तिथि मिलेगी और तुलसीदास की रामायण में अलग तिथि मिलेगी, उनके में अलग अलग है, तो उनके यहाँ पे एक नहीं है। ये तो वास्तव में वो जो वो माता जी होती है, दुर्गा माता, काली माता, उनके उपासकों का पर्व है ये, इनका राम की कथा से भी कोई लेना देना नहीं। तो ये पर्व, फालतू के पर्व घुसाना और इनको जैन पर्व सिद्ध करना, ये स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये जो मैंने आपसे कहा था अनिष्ट साध्य है। ये साध्य की विशेषता होती है, उसे इष्ट होना चाहिए, ये अनिष्ट साध्य। आया समझ में? और भी ऐसे हैं बहुत से, है ना। आप लोगों को ध्यान आया तो बता दीजिएगा, कर लेंगे चर्चा उस पर भी। अब मुख्य अपना एक पर्व बच रहा है जो भी है, वीर निर्वाणोत्सव, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है नहीं, चला दिया गया। क्या चला दिया गया? दीपावली। दीपावली आज आ गए, सबके मैसेज आ गए होंगे आपके पास। शुभ दीपावली और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है शुभ उसमें? शुभ जैसा क्या है उसमें? पहली बात तो वो तो अपना पर्व ही नहीं है ना। करेंगे चर्चा, पहले थोड़ा अपन ये प्रकरण पूरा कर लेते हैं, क्योंकि फिर मेरा विचार है कि सोमवार से अपन 7वां अधिकार प्रारंभ करेंगे। चलिए, कल हमारी बात चल रही थी, देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है, पेज नंबर 190 पर। जैन मत में जो पर्व कहे हैं, वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। काफी डिटेल से हमने बात कर ली है इस बारे में। संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उससे तो ग्रहण नहीं करते। वो मुख्य बात को तो ग्रहण नहीं करेंगे, क्या काम करना चाहिए वो तो ग्रहण नहीं करते। और व्रताधिक का नाम धारण करके, व्रत की जगह पर्व कर लीजिए, पर्वों का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं, वह कषाय बढ़ाने का कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। ये सारे के सारे काम बोलो आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अभी भी? अरे त्योहार है, त्योहार, नए कपड़े पहनो, नए कपड़े। कि नहीं साहब हमने नए नहीं पहने हैं, ये तो हमारी 25 साल पुरानी है ये साड़ी, या ये 25 साल, लेकिन 25 साल पुरानी कैसी है? ये विशेष उपलक्ष्य में पहनने की है कि रेगुलर पहनते हो जैसी है ना। अकेले साड़ी की बात नहीं कर रहा, जो भी पुरुषों के भी कपड़े ले लीजिए, कुर्ते पजामे आदि। क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ने कहा, मेरे ही रिश्तेदार ने, कि नए कपड़े मत बोलो, क्योंकि नए कपड़े तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन स्पेशल ड्रेस तो होती है ना, जैसे शादी का लहंगा। अब शादी का लहंगा कोई रेगुलर नहीं पहनता, कोई विशेष प्रसंग हो तो पहना जाता है। समझ में आ रही है बात? तो विशेष ड्रेस पहनना, ये हो गया। नाना श्रृंगार आदि बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, मिठाइयां वगैरह ये सब बहुत से घरों में बनी चुकी होंगी, जो थोड़े समझदार होंगे उन्होंने नहीं बनाई होगी, है ना। क्योंकि ये कोई मिठाइयों का पर्व नहीं है, कायदे से तो उपवास का पर्व है। भरत जी से सीखो क्या हुआ था आदिनाथ जी का मोक्ष होने पर, या और भी ग्रंथों में देखो आप, महावीर स्वामी मोक्ष चले गए तब लोगों की क्या दशा हुई थी, कैसे क्या आंसू रुके होंगे लोगों के। आज सुबह हम सुन रहे थे बाबूजी का प्रवचन सन 2004 का, बाबूजी के 4 प्रवचन उपलब्ध हैं वीर निर्वाण पर, सन 2 का, सन 4 का, सन 6 का और सन 10 का। सन 10 का तो वीडियो उपलब्ध है, वो सुनने चाहिए आप लोगों को, सबको सुनना चाहिए। मुझे तो विचार आता है कि ये अभी जो बहुत बहुत अपना आयोजन भी होता है ना, अभी जैसे अलग अलग जगह बहुत से शिविर लग रहे हैं सुबह से शाम तक, वो चर्चाएं चर्चाएं चर्चाएं, बहुत बहुत चर्चाएं होती हैं। थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए मतलब भाई विचार का अवसर मिलना चाहिए, चिंतन का अवसर मिलना चाहिए, है ना। और मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि युगल जी बाबूजी के वीर निर्वाण उत्सव पर जो प्रवचन है वो जरूर सुने, आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो अपन ये चर्चाएं काहे की कर रहे हैं, बाहरी क्रियाओं की कर रहे हैं, इनमें दम नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि महावीर स्वामी ने क्या किया था, उनका उपदेश क्या था,
उस पर हम दृष्टि नहीं देते, उस पर चर्चा ही नहीं करते। अभी मैं एक छंद की बात करूंगा दीपावली के समय, उस मतलब वो जब अपन दीपावली की चर्चा करेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारा जोर किस पर जाता है। तो मैं तो क्या कहना चाह रहा था, बाबूजी बता रहे थे तरह तरह के ये मतलब चीजें चल गई, ये सजना संवरना खाना पीना, वो तो कहते हैं स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व है। वो कहते थे रुकना चाहिए, ये सारा काम रुकना चाहिए, ये खाना खिलाना, ये सजना संवरना, ये अपना त्योहार का काम नहीं है ये। और बताओ उन्होंने तो क्या कहा कि हमारे घर में मान लो हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, बहुत अपने आदरणीय हो, सम्माननीय हो, और इस दिन किसी भी दिन मान लो उनका देह विलय हो जाए, देहांत हो जाए, क्या करेंगे? उसको हम उत्सव के रूप में मनाएंगे? उसे उत्सव के रूप में कैसे मना सकते? तो बोलो सबसे ज्यादा निकट के हमारे जो संबंधी थे, सबसे नजदीकी रिश्तेदार महावीर स्वामी, उन्हीं से है ना हम, हमारी हमारी पहचान किससे? हम जैन कहलाते हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाते हैं, तो सबसे नजदीकी रिश्तेदार का विलय हुआ, वियोग हुआ हमसे, और हम मिठाइयां बनाएंगे, हम खुशियां मना लेंगे? कैसे मना सकते? थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। अरे क्या साहब, तो वो तो खुशी की बात नहीं है क्या, उनका कल्याणक है? यार कल्याणक है तो उनको मिली खुशी, आपको क्या मिला? वही बात जो भी थोड़े दिन पहले भी उदाहरण लिया था, कोई अपना प्रियजन हो, अब वो ऐसी जगह जा रहा हो जहां पे फिर लौट के आना संभव नहीं हो, हालांकि बहुत उन्नति हुई है, या फिर ये मान लीजिए कि अपने जो घर के बुजुर्ग हैं बहुत बहुत धर्मात्मा, अपने को 100% पक्का पता है कि निश्चित रूप से स्वर्ग में ही गए हैं और कोई गति उनकी होने वाली नहीं है, फिर भी बोलो खुशी मनाए कि दुख मनाए, क्या करें? मतलब वो उल्लास जो नजर आता है, वो उल्लास जैसा विषय है क्या ये उल्लास का विषय नहीं है, ये गंभीरता का विषय है। तो क्या दुखी होकर रोएं क्या? कि रोने को कौन बोल रहा है? उन्होंने जो उपदेश दिया वो उसका गंभीरता से विचार करें ना, दिन भर उस पर चिंतन करें कि महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने निज स्वरूप को देखा था, तो अपना निज स्वरूप कैसा है उसका विचार करें, अपने द्रव्य स्वभाव का विचार करें, अपना ज्ञान कैसे काम करता है, इसमें कैसे स्वपना स्व प्रकाशन पना पर प्रकाशन पना है या नहीं है, कि क्या बात है, इस पर विचार करें। श्रद्धा का काम क्या है, इस पर विचार करें। ये तो कुछ नहीं करना हमको, लेकिन अरे देखो देखो दीपावली भी अपना त्योहार तो ये भी, अरे उससे बढ़ावा किसको मिलता है ये विचार कीजिए। किसको बढ़ावा मिलता है? जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जो हमारी प्रवृत्ति हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं, उस पर विचार कीजिए कि आप उससे किसको बढ़ावा दे रहे हो। तो हमारा सारा जोर ये आ गया ना, श्रृंगार आदि करते हैं, इष्ट भोजन करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं, ये कुतूहल है, ये सब हैप्पी हैप्पी है, शुभकामनाएं, ये कुतूहल नहीं है तो क्या है? मुझे बहुत विचित्र लगता है ना, बहुत से लोग मुझे विचित्र समझते हैं असल में, क्या कि ये किसी को शुभकामनाएं देता नहीं है ये लोग इसको शुभकामना दे तो भी जवाब नहीं देता है ये। अरे मुझे समझ में नहीं आता शुभ किस बात का, कैसी शुभकामना? हाँ यूं कहें कि आने वाला समय आपका पूरा मंगलमय बीते, आपका भी महावीर स्वामी जैसे ही आप भी आत्मलीन हो, आप भी वही मार्ग प्राप्त करें, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन मैंने आपको लिख दिया कि वीर, चलो दीपावली नहीं नाम पलट दो, वीर निर्वाणोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी कैसी शुभकामनाएं? क्या होता है शुभकामनाएं? ये तो स्पष्ट करो थोड़ा सा, कैसी आपने शुभकामनाएं करी है? मेरे रुपए पैसे बढ़ जाएं ये करा है, कि मेरे और कुछ उन्नति हो ये करा है, या मैं मोक्ष पहुंचूं ये किया है, या मेरा स्वर्गवास हो ये किया, क्या कैसी शुभकामना की है? गंभीरता से विचार करने जैसी बात है। कह रहे समाज से कट जाए क्या? अरे कटे कटाए हैं, समाज से कटा कटाया तत्व है तू तो है। ये गंभीरता से विचार करने लायक बात है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, नहीं पढ़ते हम, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। समाज का थोड़ा लिहाज तो रखना ही पड़ता है साहब। सामने वाला जय जिनेन करे तो हमको भी तो जय जिनेन करना पड़ेगा, कि करना पड़ेगा, बिल्कुल बात है। तो सामने वाला शुभकामना दे रहा है तो हम नहीं करें कि आप उसको इस तरह से करो, कि आप भी महावीर स्वामी के मार्ग में आगे लगें, उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, इस तरह से दे दो, देना है तो। आया समझ में? कोई मुझे दीपावली की शुभकामना देता है ना, तो मैं बाबूजी के वो प्रवचन भेज देता हूँ उसको, क्या कि दीपावली और वीर निर्वाण उत्सव क्या चीज है ये सुनिए। करना चाहिए ऐसा।
भाई जिसके पास जो है वो वही तो देगा। आपके पास वो चीज आप वो दे रहे हो, मेरे पास जो चीज है वो मैं दूंगा, उसमें क्या है। तो ये जो सब बताया, महान पाप रूप प्रवर्तते हैं, गंभीरता से विचारणी बातें हैं सारी। तथा पूजन आदि कार्यों में तो उपदेश ये था, देखिए कितनी गंभीर बात। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम, ये पूरा छंद नीचे दे रखा है ना। बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। क्या कहा था कि जिसमें थोड़ा बहुत माने बिल्कुल एकदम लिमिटेड, जिसमें भी पूरा ध्यान रखा गया हो, कम से कम हिंसा हो ऐसा ध्यान रखा गया हो, और फिर भी थोड़ा बहुत अगर दोष लगता हो, लेकिन उससे बहुत पुण्य कमा लूं मैं, तब तो कोई दोष नहीं है। पाप जरा सा हो और बहुत पुण्य कमा लूं, बहुत धर्म मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं इस तर्क को लेकर के धर्म के नाम पर अनशंत हिंसा करता हूं, अनशंत राग द्वेष बढ़ाता हूं, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं, तो वो उचित नहीं है। बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं। इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों में, यहाँ पर्व लगा लो, अपनी पर्व की चर्चा चल रही है इसलिए पूजा प्रभावना, पूजा तो करते ही है, इसमें पर्व जो है वो प्रभावना के लिए ही है। पर्वों के कार्यों में रात्रि में दीपक से, बोलो आ गया दीपक लगाना कि नहीं लगाना है, रात में दीपक से वह अनंत कायादिक के संग्रह द्वारा वह अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते, वह थोड़े प्रवर्तते हैं, सो वहां नुकसान बहुत नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अभी अभी के लिए लिखा हो टोडर मल जी ने। क्या क्यों कर रहे हो साहब, सजावट क्यों दिए हुए लगा रहे हो? कह रहे हमारे महावीर स्वामी मोक्ष गए थे आज, महावीर स्वामी का पर्व है हमारा। कि अच्छा ठीक है, तो दिए तो लगा लिए तूने, इसके बदले में पुण्य कितना कमाया? उसके बदले में पुण्य कितना कमाया? ये लिखा ना यहाँ, वो हिंसादि रूप पाप तो बहुत करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते या थोड़े प्रवर्तते हैं। कितनी देर महावीर स्वामी की बातों का चिंतन किया, महावीर स्वामी के चरित्र का वाचन किया, उनकी पूजा में भक्ति में कितना समय लगाया, या उन्होंने जो उपदेश दिया है जो हमें शास्त्रों में उपलब्ध है वो कितना ग्रहण किया, ये भी बता दो। आपको बहुत वो है ना कि नहीं साहब ये दीपावली शब्द में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलने दो ये, लेकिन इसके माध्यम से आपने कितना धर्म कर लिया ये बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूं। आप इसको अपना करके भी अगर धर्म मार्ग में बढ़ो ना, हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको अपना के भी करो। अरे मैं तो ये कहता हूं आप सैकड़ों दिए जला करके धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ के बताओ, अगर उसके माध्यम से कर सको तो। ध्यान रखना, वो दिए जलाने का पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं, तो बिल्कुल मना कर रहा हूं। एक दीपक भी आपके इस आत्म साधना में या महावीर स्वामी के उपदेशों को समझने में या उस मार्ग पे आगे बढ़ने में काम आता है क्या? उस मार्ग में काम आ रहा है क्या? ये मुझे बताओ। अगर आ रहा हो तो लगाओ, आप शौक से लगाओ, लेकिन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो फिर ये प्रवृत्ति क्या काम की है? ये सारी प्रवृत्ति हमारी कितना हमें धर्म मार्ग में सहायक हो रही है, ये विचार करना चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो एक झटके में जड़ मूल से उखाड़ फेंकनी चाहिए ये प्रवृत्ति, बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। आया समझ में? जरा भी परवाह नहीं करनी। क्यों? अरे हमको मोक्ष का मार्ग पाना है, उसके लिए हम जरा जरा सी बातों की परवाह नहीं करेंगे कि अरे अच्छा नहीं लगेगा। किसका अच्छा नहीं लगेगा? किसको अच्छा नहीं लगेगा? ये बता, आने वाले समय में तुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? आने वाले समय में जब तू दुख उठाएगा उन पाप के फल में, तब अच्छा नहीं लगेगा या अच्छा लगेगा? क्या होगा फिर? टोडरमल जी यही समझाना चाह रहे हैं। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, इस छल से बहुत ज्यादा, और ये वास्तव में लोग बाग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। पहले भी हमने चर्चाएं की है हमारे पूजाओं विधानों में, पंचकल्याणक में, प्रतिष्ठा में, शिविर में, इसमें अनर्गल जो हिंसा होती है या समझ लीजिए उच्छृंखल प्रवृत्ति जो दिखती है, और उसमें लोग बाग ये तर्क लेते हैं कह रहे सावध्य लेशो, सावध्य लेशो। सावध्य लेशो, सावध्य लेशो का मतलब क्या होता है? सावध्य का तो लेश हो, लेश, लेश माने बहुत कम, जरा सा लिमिट में, और आप अनलिमिटेड करे जा रहे हो उस हिंसा को, अनलिमिटेड राग द्वेष दिख रहा है और कह रहे हो सावध्य लेशो।
ऐसी बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये मक्कारी है, मक्कारी धर्म के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। और देखिए, तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं, तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। ये थोड़ी सी पर्वों से संबंधित नहीं है बात आम तौर पर, लेकिन देखने में आती है। तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादि देते हैं, वह उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं। ये दान के प्रकरण में अपन इसकी बात कर चुके हैं। लोभी गुरुओं को दान देना वो तो किसके जैसी है, मुर्दे के चकडोल की तरह। चकडोल आया था ना, ठठरी नहीं था वहां पे, चकडोल था। खास चीज ये 2 लाइनों पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, जिन धर्म तो अहिंसा रूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। ये जो फर्जी पर्वों की अथवा पर्वों की जो विकृत प्रवृत्तियां हमको नजर आ रही है, विसंगतियां नजर आ रही है, जिस पे हम 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, ये सब काल दोष से ही देखी जाती है। अब क्या करो, किसके माथे मढ़ो ये दोष, काल का ही दोष है साहब। जो जैन धर्म में भी ऐसी प्रवृत्ति होने लग गई, जैन धर्म के लोग भी ये समझने लग गए कि हाँ हाँ अपने भी यही काम करना है, अपने भी शाम को ही पूजा करनी है, अपने भी लड्डू पूड़ी वगैरह यही बनाने हैं, मिठाइयां बनानी है, अपने भी पटाखे चलाने हैं। जैन धर्म में भी काल दोष से ऐसी प्रवृत्ति होने लगी है। एक पैराग्राफ और देखते हैं, उसके बाद अपन दीपावली की चर्चा करते हैं। अब सबसे खास चीज, क्योंकि लोगों का प्रश्न होगा इसमें क्या मिथ्यात्व कहां से आ गया, आप इसको बार बार ग्रहित मिथ्यात्व कह रहे हो, मिथ्यात्व कैसे आ गया। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, खास में तो 2 ही लाइन देख लीजिए जिसमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं, पेज नंबर 151। तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना। बोलो, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत क्या है, राग आदि छोड़ना। राग आदि छोड़ने का प्रयोजन होना चाहिए, मन में ये अभिप्राय होना चाहिए, तब जाके वो तत्व श्रद्धान कहलाता है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये हमको पता है। सम्यक दर्शन वो तत्व श्रद्धान से होगा, तत्व श्रद्धान से होगा। तत्व श्रद्धान के लिए राग आदि छोड़ने का अभिप्राय अंदर में होना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझे हम। आश्रव तत्व संबंधी विपरीत भूल क्या, मतलब विपरीत मान्यता क्या है, भूल क्या है, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत से, ठीक है ना। और आश्रव तत्व संबंधी सही मान्यता क्या है कि राग आदि बहुत दुखदाई हैं, ये छोड़ने लायक हैं, ये मेरे काम के नहीं, ये सही समझ है, ठीक है। अब जो हमारी ये प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं, ये राग आदि बढ़ाने वाली है या घटाने वाली है, सीधा सा सवाल, बिल्कुल एकदम बच्चे जैसे समझ रहे हैं अपन। ये राग आदि घटाने वाली है या बढ़ाने वाली, कि निश्चित रूप से बढ़ाने वाली है, ठीक है। और ऐसी प्रवृत्तियां करके हम क्या समझ रहे हैं कि हमने धर्म किया। बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये धर्म का कार्य है या नहीं। ये सारी जो विपरीत प्रवृत्तियां दिखती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको धर्म का ही तो नाम देते हैं, पर्व का। जैन पर्व बोलो, जैन धर्म बोलो, एक ही बात है। पर्व भी तो संवर निर्जरा के पोषक होते हैं, संवर निर्जरा के लिए आते हैं। अब मैंने वो सब साज सज्जा रंग रोगन श्रृंगार आदि खाना पीना नृत्य गान आदि करके क्या समझा कि मेरा तो बहुत धर्म हो रहा है। बोलो, समझा या नहीं समझा, समझते ही हैं तभी तो कर रहे हैं वो सारा काम। वो शाम को जितने भी लोग पूजा करेंगे कल, वो सब उसे धर्म मान के करते हैं या नहीं। मन से ईमानदारी से बोलिए, मन में क्या भावना है उसके पीछे, उसी भावना से करता है, 100% उसी भावना से करता है। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई या नहीं हुई, आ गया मिथ्यात्व भाव कैसे हुआ है? कि इनमें ये विकृत जो प्रवृत्तियां चली, इनमें मिथ्यात्व भाव कैसे हुआ कि इनसे रागादि भाव बढ़ते हैं, हिंसा बढ़ती है, और मैं उसको धर्म का नाम देता हूं, मैं उसको धार्मिक पर्व समझता हूं। तो ये मेरा तत्वार्थ श्रद्धा नहीं हुआ, बल्कि सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता हुई, ये भूल हुई। इस तरह से मिथ्यात्व प्रवेश कर गया, और चूंकि ये नया ग्रहण किया हुआ था, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये प्लास्टर है उस दीवार का। क्या
ये नहीं टूटेगा तो वो अग्रहित समय सार उतर जाएगा ऐसे व्यक्ति के। अग्रहित मिथ्यात्व कहां से टूट जाएगा? सोचो तो सही, आप कल्पना करो। कह रहे आत्मा की बात करो, आत्मा की बात करो। आत्मा की बात के लिए वो भूमिका चाहिए, कल जिसकी हमने बात की थी, और वो भूमिका भी नजर नहीं आती। ये विपरीत प्रवृत्तियों के चलते हुए आ जाएगा यहाँ पे आत्मा। समझ में आ रही है बात? तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक ये है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है, इसी भाव का नाम धर्म पर्व है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा? मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं। बोलो, तत्व श्रद्धान टूट जाएगा आपका। कह रहे फालतू में डरा रहे हो आप तो। अरे फालतू में नहीं डरा रहे भैया, गंभीरता से विचार करो। टोडरमल जी कह रहे हैं ये बात, और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? आचार्यों ने लिखी है, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। अब आप इस राग भाव को, ये सारे राग रंग को, इसको आप धर्म नाम दे रहे हो, पर्व नाम दे रहे हो, क्या कहें इसको? मिथ्यात्व नहीं कहें, क्या कहेंगे? इसलिए बाबूजी बहुत जोर देते थे, वो कहते बंद होना चाहिए, ये ग्रहित मिथ्यात्व है ये सब। क्या बंद होना चाहिए उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं काफी डिटेल में, थोड़ी बहुत अभी और करेंगे। तथा देखो एक और चीज, जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, हम तो सोच रहे थे हम जिन आज्ञा पे चल रहे हैं, ये तो उल्टा काम हो गया। रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो ये झूठा श्रद्धान हुआ, इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। कुधर्म के सेवन में इस वजह से मिथ्यात्व भाव है। ऐसे मिथ्यात्व भाव को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, दूर से ही छोड़ देना चाहिए। आगे ये चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ी सी, ताकि फिर इसका विकल्प नहीं रहेगा अपने दिमाग में। टोडरमल जी ने इसके बाद के 2 पेजों में बहुत ठोक बजा करके ये कहा है कि भैया किसी की परवाह मत करना। जैसे पहले गाथा आई थी वो लाज गारा और भयवश वाली, कौन सी थी? दर्शन पाहुड़ की 13वीं है ना, शायद दर्शन पाहुड़ की तो थी। हाँ, दर्शन पाहुड़ 13वीं गाथा। उसी तरह से देखो यहाँ पे भी मोक्ष पाहुड़ की 92वीं में गाथा, कि लज्जा से, भय से, बड़ाई से, गारव यश का लोभ, बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, कुत्सित लिंग को वंदता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। अगर ये खोटी प्रवृत्ति जरा सी भी आपके लाज गारव या भय से चल रही है तो वो मिथ्या दर्शन है। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वो इनका त्यागी हो। और देखो नीचे क्या कह रहे हैं, कुदेवादी के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। लो, पहले तो हम सोचते थे कि शायद ऐसे ही कहने सुनने में कह देते होंगे मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप, टोडरमल जी कह रहे हैं, और इसके फल से नरक निगोद आदि पर्याय पाई जाती है। ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है, क्यों? कि इससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है। आखिरी पेज देखिए 192। जिन धर्म में ये तो आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए टोडरमल जी सबसे पहले मिथ्यात्व के नाश की बात करते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाते हैं। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। पहले ये छोड़ो, आज ही छोड़ो, बाकी चीजें बाद में छूट जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे पहले ये छोड़ना। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। ये खोटी प्रवृत्तियों को, ये जैन धर्म के नाम पर, जैन पर्वों के नाम पर चल रही विसंगतियों को आज ही छोड़ो। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। लो, छंद दिया नीति शतक का, नीति शतक का 10वां छंद है, इसमें गलत छपा है 84वां। क्या? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। ये कई छंद है, इसी छंद का अनुवाद है वो। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ या जहां तहां जाओ, अभी मरण हो या युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते, एक कदम भी डगमगाते नहीं। तो अब सोच लीजिए, हम नीति मार्ग पर चलना चाहते हैं या लोग दिखावे के मार्ग पर चलना चाहते हैं, या जो खोटी मान्यताएं चल रही है उन मार्ग पर चलना चाहते हैं? ये हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।
आखिरी बात और पढ़ देता हूं इसमें से। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके साथ पर्व भी लगा लेना। इनके आधार से धर्म है, पर्व तो आधार के ही दिन धर्म के ही दिन है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, है वही जो बात अभी अपन ने की। ऐसी शिथिलता रख के सोचे कि हमने तो समय सार पढ़ लिया, हमें तो समय सार गले में उतर गया, उतरने वाला नहीं है भैया, भूल में है। तुझे अभी क्रियाकांड की और झूठे क्रियाकांड की बहुत रुचि है, तुझे आत्मा का रस अभी आने वाला नहीं है। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। सर्व प्रकार से वो योग्य है इनको छोड़ना। तो ये छठे अधिकार में मुख्य बातें थी जो हमको करनी थी। अब जो हमको प्रासंगिक बात करनी है, एक पर्व आखिरी बच रहा है जिसपे हमको चर्चा करनी है। कौन सा पर्व? वीर निर्वाण उत्सव। वीर निर्वाण उत्सव पे तो महावीर स्वामी का निर्वाण होता है, वो बात है। किन्हीं साहब इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? कि दीपावली। दीपावली नाम आपको कहाँ मिला ये बताइए, एक जगह भी नाम मिला हो तो बता दीजिए। हम देखा देखी इसको दीपावली कहते हैं। अरे बाबूजी, तो दीपावली शब्द का प्रयोग करने में ग्रहित मिथ्यात्व कहते थे। और क्यों कहते थे अभी देखा ना हमने। एक तो ये, दूसरा कारण ये कि वास्तव में दीपावली अन्य मतों का पर्व है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करें। है ना, सारी दुनिया मनाती है, अखबार पूरे उनके इश्तिहारों से भरे हुए हैं। तो वो क्या आपको बधाई दे रहे हैं क्या? दीपावली जैनों का पर्व होता तो वो क्या सब मिलके आपको जैन समाज को बधाई दे रहे हैं क्या? उनको तो पता तक नहीं है। आप पूछो उनसे किसी से कि भैया आप जानते हो दीपावली के दिन जैनों में क्या हुआ था, जैन धर्म में क्या हुआ? किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पड़ी उनमें से किसी को भी कि महावीर स्वामी मोक्ष गए थे या कुछ ऐसी घटना हुई थी, क्या हुआ था, किसी को भी नहीं पता उनमें से। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारे पर्व का नाम दीपावली? वो लोग कहते हैं कि हमारा नाम दीपावली है। आप मुझे एक शास्त्र में, एक भी शास्त्र में लिखा हुआ बताओ दीपावली, ये दीपावली का मतलब वीर निर्वाण उत्सव का नाम दीपावली ऐसा लिखा हुआ बताओ। दीपावली शब्द तो मिल जाएगा, शब्द तो मिल जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं एक लेख भेजा करता था, लेख लिखा था एक पहले, उसमें ऐसा लिखा था मैंने कि किसी भी जैन ग्रंथ में आपको ये दीपावली शब्द नहीं मिलेगा पर्व के लिए। तो एक विद्वान ने ऐसा लेख निकाल दिया, दीपावली के जैन प्रमाण आगम प्रमाण, इस तरह से, और उसमें एक ग्रंथ की साक्षी दी। कौन से ग्रंथ की साक्षी दी वो मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस ग्रंथ में दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह, उस ग्रंथ में भी ये कहीं नहीं लिखा कि वीर निर्वाणोत्सव का नाम दीपावली है। उसमें यह लिखा है कि महावीर स्वामी मोक्ष चले गए और उसके बाद देवों ने आकर के उनकी पूजा की और लोगों ने देखा वो बहुत, वो रत्नों के दीपक जले हुए देखे, देवों की जो सारी रहती है पूरी की पूरी प्रक्रिया, वो सारा उन्होंने वो देखा और लोग बाग दीपकों से महावीर स्वामी की पूजा करने लगे, ऐसे एक शास्त्र में है। तो दीपों से पूजा करने लगे, ऐसा उस शास्त्र में लिखा हुआ मिला। और वहां पे क्या शब्द मिला? दीपावलिकया, संस्कृत में है ना प्रसिद्ध दीपालिकया, ऐसा। तो कि देखो देखो ये लिखा तो है दीपावली। कह रहे भैया ये वीर निर्वाण के लिए लिखा हुआ है क्या दीपावली? वहां पे दीपावली शब्द का प्रयोग दीपावली के अर्थ में ही किया है। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दीपावली शब्द का अर्थ क्या होता है? दीप आवली, आवली माने पंक्तियां, दीपकों की पंक्तियां। तो लोगों ने दीपकों से पूजा की, ऐसा उस शास्त्र में है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, उस शास्त्र में तो सचित्त फल वगैरह की भी है, वो स्त्री पूजन वगैरह वो सारी बातें भी है। तो उस ग्रंथ को आप प्रमाण के कोटि में लाओगे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? आचार्य का ही ग्रंथ हो और उस ग्रंथ में बहुत सी सिद्धांत विरुद्ध बातें भी हैं। जैसे एक हिंट मैं आपको देता हूं, नारद सिद्धांतों में, सिद्धांत ग्रंथों में नारद को स्पष्ट रूप से नरकगामी बताया है। ठीक है, नारद नरकगामी होता, लेकिन उस ग्रंथ में तो उसको मोक्षगामी दिखाया। ऐसी बहुत सी सिद्धांत विरुद्ध बातें उस ग्रंथ में हैं। कि तो फिर आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो? कि नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो एक बड़ा अपना प्रथमानुयोग का ग्रंथ है और उसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, है ना। अच्छी बातें का मतलब जिससे अपने को प्रेरणा मिले, कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग भी उस पुराण ग्रंथ में है। पहली बात तो प्रथमानुयोग को प्रामाणिक रूप से वैसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जैसे सिद्धांत ग्रंथों। ठीक है, दूसरी बात, इसमें तो शुद्धामनाय की विरुद्ध बातें भी हैं उस शास्त्र में, आया समझ में?
सचित्त फल वगैरह और वो सारी चीजों का भी है, तो क्या आप वो सारी चीजें करने लगोगे? उसमें तो और बातें भी, वो सारी चीजें करने लगोगे? और सबसे मुख्य बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दीपावली शब्द अगर आपको मिला भी है तो किस अर्थ में मिला है ये तो समझो। शब्द म्लेच्छ क्यों बन रहे हो कि देखो देखो यहाँ लिखा है दीपावली, काहे के लिए लिखा है? इसलिए लिखा है कि लोगों ने दीपों की पंक्तियों से महावीर स्वामी की पूजा की, ऐसा लिखा है। ये थोड़ा लिखा कि वीर निर्वाण का नाम दीपावली है। अब देखो मजे की बात, लोग इतने भोले होते हैं, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, वो जो हिंदी अनुवाद है ना उसी को मूल ग्रंथ समझते हैं। अब जो अनुवादक थे उन अनुवादक ने अपने मन से एक लाइन जोड़ दी कि इसी दिन से दीपावली पर्व चल पड़ा। उसी दिन से किसने जोड़ी? अनुवादक ने। मूल ग्रंथ में नहीं है। मूल ग्रंथ आप देखोगे, छंद देखोगे संस्कृत में, हमने तो अब चूंकि थोड़ी बहुत अभ्यास है संस्कृत का तो उससे मिलान कर लेते हैं तो पकड़ में आ जाती है चोरी। तो वहां पे मूल ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इस दिन से दीपावली पर्व चल पड़ा या वीर निर्वाण उत्सव का दूसरा नाम दीपावली है, कहीं नहीं है उस ग्रंथ में। और हमारे आजकल जो चलते हैं थोड़े से, क्या कहें अब, है सिद्ध करना चाहते हैं कैसे ना कैसे कुछ भी, तो कि देखो देखो यहाँ लिखा है और ऐसा लिखा हुआ है, कि भैया किसने लिखा है, क्या लिखा है, ये भी विचार कर लो। और क्या वो शुद्ध आमनाय का पोषक ग्रंथ है, क्या उसको प्रमाण की कोटि में रखा जा सकता है, ये भी विचार कर लो। टोडरमल जी ने तो दे रखा है ना कि ग्रंथों में परस्पर विरोध मिले तो क्या करें, है हमको सिखा रखा है ना, 8वें अधिकार में आएगा किसको प्रमाण माने, ये भी आचार्य हैं ये भी आचार्य हैं। अरे तो कई तरह के आचार्य हुए, कई तरह के संघ हुए हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये संघ सही मार्ग पर था कि ये संघ सही मार्ग पर था, ये भी तो विचार करना पड़ेगा या नहीं। मैंने कल भी आपसे कहा था, पुराना होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं, छपा हुआ होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं, संस्कृत में प्राकृत में लिखा होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं। प्रामाणिकता की निशानी तो यह है कि वो वीतरागता और अहिंसा का पोषक है या नहीं। तो वो शब्द किसी भी तरह से हमारे काम में लेने लायक नहीं। अच्छा चलो, अब कोई कहेगा कि आपको शब्द से दिक्कत क्या है? मैं कहता हूं आपको वीर निर्वाणोत्सव शब्द से क्या दिक्कत है? हाँ? सारी दुनिया तो दीपावली बोलती है, आप भी दीपावली बोलने लगोगे तो ये वीर निर्वाण भी कुछ होता है, ये कौन आगे बढ़ाएगा? आपके बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वीर निर्वाणोत्सव कोई चीज है, कोई पर्व का नाम है। तो हमारी संस्कृति को अगर बचा के रखना है, जैन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो आपको कम से कम हमारे शब्दों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना। पूरी दुनिया तो दीपावली बोल ही रही है, कोई भी अन्य व्यक्ति आपको वीर निर्वाण की बधाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। और आप भी दीपावली दीपावली करने लगोगे तो वीर निर्वाण उत्सव कौन बोलेगा? ये नाम ही समाप्त हो जाएगा। जैसे जैन धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं, जैसे जैनों की प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, ऐसे के ऐसे ये पर्व के नाम भी, सही सही पर्व का स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमको उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि नाम मिल गया नाम मिल गया। अरे भाई शब्द म्लेच्छ मत बनो। आया समझ में? अच्छा, और मैं तो आपसे पूछता हूं, दीपावली और वीर निर्वाण उत्सव दोनों शब्दों को सुनने पर आपको क्या फीलिंग आती है? दीपावली से आपको क्या दिमाग में आता है, क्या छवि बनती है, और क्या आप उसका क्या कहें अब, आपके दिमाग में क्या भाव बनता है, किस चीज को बढ़ावा मिलता है? दीपावली शब्द दीपकों की पंक्तियां लगाने की प्रेरणा देता है, और वो लगाते हैं लोग। वीर निर्वाणोत्सव शब्द निर्वाण प्राप्ति की प्रेरणा देता है। आपको कौन सी प्रेरणा चाहिए बताइए? कह रहे नहीं हम तो ज्ञान का दीपक जलाएंगे। अरे तुम्हें ज्ञान का दीपक ही जलाना है? मैं तो कहता हूं ज्ञान का सूर्य उगाओ ना, है तुम्हें ज्ञान का दीपक क्यों जलाना है? गया दीपकों का जमाना। तो असल में क्या, हमारी प्रवृत्ति वो पड़ी हुई है ना, वो छूटती नहीं आदत, कि कहीं ना कहीं से हमको तो दीपक शब्द जरूर लाना है। दिक्कत नहीं है उसमें, पुराने कवियों ने भी प्रयोग किया है ना। जैसे ये जिनवाणी रूपी दीप शिखा नहीं होती यहाँ पर, तो इस जगत में जो अंधेरा छाया, तो वहां तो पूरा का पूरा एक रूपक बनाया गया, पूरा रूपक बनाया गया कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार छाया हुआ है और उसको नष्ट करने के लिए ये ज्ञान का दीपक है, जिनवाणी रूपी दीपक है। ऐसी पूरी बात हो जब तो जमती भी है। और हम तो नाम रख देते हैं ये अनंत ज्ञान का दीपोत्सव और ये पता नहीं क्या क्या। थोड़ा सा गंभीरता से हमको सोचना चाहिए कि उसका असर क्या पड़ता है, आगे वाली पीढ़ी पर और हमारे भावों पर क्या असर पड़ता है।
ये हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, है ना। समय तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय आज ज्यादा लूंगा मैं, अपने को ये प्रकरण पूरा करना है। आकुलता तो नहीं हो रही ना किसी को? थोड़ा सा 5-10 मिनट अपन ज्यादा लेंगे आज, कल भी 4:15 तक तो करी थी बात। चलिए, ये तो हुई उस शब्द की बात। अब एक एक चीज और है शब्द में, कि लोग कहते हैं कि साहब फिर युगल जी बाबूजी ने भी तो दीपावली शब्द का प्रयोग किया है, भारिल साहब ने, दादा ने भी तो दीपावली शब्द का प्रयोग किया है पूजा में, किया ना, दीपावलियों की, रत्नों की, और मैं मना रहा दीपावलियां, क्या, और अंतर दीप जलाने आया हूं। ये शब्द म्लेच्छ जैसी बात मत करो। उन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने वीर निर्वाण के लिए प्रयोग किया है। उन्होंने तो उसी अर्थ में प्रयोग किया जिस अर्थ में पुराने कवियों ने किया था, है? कैसा था? क्या लिखा था वहां पे? ये दीप के छंद में था ना, एक मिनट, दीप के छंद में नहीं, एक तो ये था, पहनी तंदुल से व्यंजन दीपावलियां की, रत्नों की। अरे रत्नों की दीपावलियां लिखा पहली बात तो, और दीपावली को कोई वीर निर्वाण से नहीं जोड़ा। ऐसे एक और था, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। बाबूजी जानते थे कि ये शब्द पकड़ेगा, इसलिए बाबूजी ने ये जोर रखा हर जगह जहां भी ये सिद्ध पूजन छपी, उसके साथ उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इसके साथ में इसका अर्थ जरूर जोड़ना है। तो दीपावलियों का अर्थ उन्होंने जो दे रखा था वो था महोत्सव, क्योंकि लौकिक में प्रसिद्ध है, दीपावली सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है भारत देश का, तो लौकिक में प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने उसको एक उपमा के रूप में लिया था, ना कि ये निर्वाण आदि के रूप में या और किसी रूप में। तो वो थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। उन्होंने कोई ये वीर निर्वाण के लिए दीपावली शब्द का प्रयोग नहीं किया कहीं पर भी, ये गंभीरता से हमको सोचना चाहिए। तो ये शब्द में भी, है ना, वैसे तो शब्द से इतना कुछ विशेष फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उससे हमारी प्रवृत्ति उजागर होती है और हमारी रुचि किधर जा रही है ये उजागर होती है। इसलिए हमें हमारे शब्दों का भी प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। और बाबूजी तो स्पष्ट कहा करते थे, ग्रहित मिथ्यात्व इस शब्द का प्रयोग करना भी। क्यों? क्योंकि ये तो स्पष्ट पता है कि अन्य मत का पर्व है, और आप अगर इस शब्द का प्रयोग करते हो तो इससे अनुमोदन किसका हुआ? अन्य मत का। और अन्य मत ग्रहित मिथ्यात्व में है या नहीं, षडायतन में है या नहीं, तो उसका अनुमोदन हुआ तो ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगा या नहीं लगा? ये गंभीरता से सोचिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से, तर्क युक्ति से। अब प्रश्न उठता है कि साहब क्या करें, कैसे मनाएं, है? बहुत आजकल वो खूब चलता है, कैसे मनाएं, बहुत बहुत विधियां चलती। पहले भी लिखा जाता था, वो जो लाल पुस्तकें आती थी, जिनको बहुत से लोग जिनवाणी कहते हैं, जिनवाणी, वास्तव में जिनवाणी तो सभी शास्त्र हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में वो लाल पुस्तक जो हो जिल्द वाली पूजा की किताब, उसको जिनवाणी कहते हैं। दीपावली मनाने की विधि, अब कैसी विधि? कि भाई पुरानी तो ये चल रही है कि वो सब साज सज्जा करो, सजावट करो, शाम को पूजन करो, हैं, और सबसे पहले तो वो लड्डू लड्डू चढ़ाएंगे साहब। लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं? उनसे पूछो लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं, तो उनके पास एक तर्क है। कह रहे देखो, ये नुक्ती होती है ना, नुक्ती, बूंदी बोलते हैं जिसको, नुक्ती का लड्डू होता है, ये बिखरे बिखरे दाने हैं, और इनका पूरा एक यूं बना दिया, ये सब एक में एक हो गए। बाबूजी ने भी तो लिखा, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, मुक्ता मोदक से सघन हुए। पकड़ ली ना, शब्द म्लेच्छ ने ये बात है, मुक्ता मोदक से सघन हुए लिखा है। आगे क्या लिखा है वो नहीं मालूम है, आगे क्या लिखा है उसमें, मुक्ता मोदक से सघन हुए, फिर अतएव रसा स्वादन करते रे घनीभूत अनुभूति लिए, हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती। वो मस्ती तो आ नहीं रही है, इसको तो लड्डू की मस्ती है, और हमें तो लड्डू चढ़ाना है साहब, वो मोदक चढ़ाना है, मोदक, निर्वाण मोदक, निर्वाण लाडू चढ़ाना है। भैया रांधा हुआ अन्न नहीं चढ़ाया जाता भगवान को, आया समझ में? ये शुद्ध हमनाए के खिलाफ है ये बात, रांधा हुआ अन्न नहीं चढ़ाया जाता। तो उसका एक विकल्प क्या निकाला हमने? उसका विकल्प निकाल लिया, शक्कर का बना लो। अरे शक्कर का भी हिंसक है, शक्कर की बनी कौन सी चीज चढ़ाते हो आप भगवान को? शक्कर चढ़ाते हो क्या रोज? तो कैसे चढ़ाओगे? बहुत हिंसक पदार्थ है वो। शक्कर अपने आप में हिंसक पदार्थ है, उसके अलावा फिर वो चींटियां वगैरह आएंगी, वो मरेंगी, उनका दोष किसको है? कि तो क्या करें फिर?
कि बहुत ज्यादा अगर ऐसा उछाला मारता हो आपको कि कुछ चढ़ाना है ही सही है, तो फिर वो चढ़ा दो गोला, नारियल का गोला। लेकिन गोला एक चीज है, विचार करना, उसको थोड़ा सा उसमें चीरा लगा के देख लेना, क्योंकि गोले कई बार अंदर से खराब निकलते हैं, जीव भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं चढ़ाओगे ना आप, कह रहे तो ऐसा कोई अखंडित कहां रहा, फिर वो तो खंड खंड हो। अरे तुमको द्रव्य की बड़ी पड़ी है। मुझे ये बताओ, मैंने कल भी ये बात की थी कि मैं वो लड्डू नहीं चढ़ाऊं, मैं वो गोला नहीं चढ़ाऊं। अच्छा एक चीज और विचार करो आप, वो एक व्यक्ति लड्डू चढ़ाता है, एक व्यक्ति गोला चढ़ाता है, लेकिन मान्यता तो वो की हुई है कि मुझे तो ये चढ़ाना है कुछ ना कुछ। दिमाग से वो चढ़ाने का भूत तो उतर ही नहीं रहा है। तो चढ़ाने में भी कोई दोष है क्या? चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, प्रासुक द्रव्य हो ये चढ़ाना, बस इतना सा ध्यान रखना। और उसकी मुख्यता नहीं है क्या चढ़ाया है, ये छंद मैं आपके सामने फिर से दोहराना चाहूंगा, इसको आप देखो, है ना। महावीर स्वामी के अभी निर्वाण पे भी यही चीज है काम की। सिद्ध पूजन है बाबूजी की, सबसे सुंदर पूजन लगती है मुझे, पूजन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पूजन है। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते, रे घनीभूत अनुभूति लिए। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण, निज अंतर वैभव की मस्ती, है आज अर्घ्य की सार्थकता, तेरी अस्ति मेरी बस्ती। जोर किस पे रहना चाहिए है? जोर किस पे रहना चाहिए कि मुझे भी वो अनुभूति का की खुमारी चढ़ रही है। हे भगवान, आपने जो निज स्वरूप को साध करके सिद्धि प्राप्त की है, मोक्ष प्राप्त किया है, ठीक वैसी खुमारी मुझे भी चढ़ रही है। मुझे भी अब निज अंतर वैभव की मस्ती छा रही है। ये मस्ती छानी चाहिए। भगवान महावीर के स्वरूप का चिंतन हो, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया हमें, हमारी आत्मा का स्वरूप दिखाया, उसका चिंतन हो, ये होना चाहिए। अब ये तो नहीं हो रहा, हमें तो क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, उसकी बड़ी पड़ी हुई है। अच्छा बोलो, वो द्रव्य मुख्य है या वो भाव मुख्य है? वो जो द्रव्य आप चढ़ा रहे हो, मुख्यता उसकी होनी चाहिए या अपने भावों की शुद्धि की होनी चाहिए? निज अंतर वैभव की मस्ती हो या वो मोदक की सघनता की मस्ती हो? है कह रहे वो तो एक उपमा थी क्या, कि जैसे वो निर्वाण का वो जो लाडू है, अब लौकिक लोग चढ़ाते ही हैं बहुत से, तो जिनके दिमाग में वो आता है बस उसी पे जोर रहता है, तो वो उस पे जोर देते हैं कि भगवान के आज तक जो वो गुण अपूर्ण थे, अशुद्धता थी, वो सारी अशुद्धता दूर होकर के पूर्ण शुद्ध हो गए, पूर्ण हो गए, तो उसके रूप में उसका एक उपमा दी गई है। अब उनके पूर्ण हुए तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी मेरे गुणों को पूर्ण और शुद्ध करना चाहता हूं, इसलिए ये मोदक चढ़ा, मतलब इसलिए ये अर्घ चढ़ाने का भाव आया। और वास्तव में तो अर्घ ही समर्पण किया जाता है। कह रहे ये तो गोला भी छुड़वा देंगे आज, है कह रहे गोला वोला नहीं छुड़वा रहे हैं, विचार करो, आपकी मर्जी पड़े जो चढ़ाओ ना, कोई मना नहीं है ना, कोई मना नहीं का मतलब प्रासुक होना चाहिए, अचित्त होना चाहिए, लेकिन उस पर विचार करो कि हमें उस द्रव्य का इतना पक्ष क्यों, पक्ष तो उस भाव का होना चाहिए। महावीर स्वामी ने जो काम किया उसकी तो कोई महिमा नहीं आ रही है, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उसकी तो महिमा नहीं आ रही है, और क्या करना क्या नहीं करना, कैसे चढ़ाना कैसे नहीं चढ़ाना, उस पर इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ रही है हमको। मैंने शुरू में भी बोला आज ही कि हमको गंभीरता से थोड़ा सा सुनना पढ़ना बंद करके चिंतन ज्यादा चलाना चाहिए कल के दिन, कल क्या बल्कि आज से ही। अरे महावीर स्वामी सोचो तो सही, कैसे लीन हुए होंगे, क्या किया होगा, वो लीन हुए होंगे तो कैसा आनंद आया होगा, या कैसा स्वरूप झलका होगा ज्ञान में, हम कल्पना तक नहीं करना चाहते, इतना डरते हैं हम उससे। अकेले चुपचाप शांति से बैठने से इतना डरते हैं हम कि हमको कुछ ना कुछ उछल कूद चाहिए ही चाहिए। उत्साह बहुत है ना, वो क्रियाकांड कुछ ना कुछ चाहिए। वो गोला नहीं चढ़ाएंगे तो ये गोला चढ़ाएंगे, वो मोदक नहीं तो ये लड्डू, ये गोला, और इसको भी साज सजावट करके और सिल सुला के और पता नहीं तरह तरह से। दिमाग कहाँ जा रहा है? महावीर स्वामी ने तो बाहर से सारी दृष्टि खींच करके अंदर में लगाई, और हम अंदर तो कर ही नहीं रहे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे, है ना। आज चर्चा हो रही थी, एक भोपाल में है त्यागी जी, उनसे चर्चा हो रही थी, अच्छी चर्चा हुई उनसे भी, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया।
वो कह रहे थे कि इसका उल्टा करके देखना चाहिए, जब तक बाहर का रस आवे तब तक निज आत्म अनुभव नहीं आवे। क्या? जब तक इधर का रस नहीं आएगा, बाहर का रस नहीं छूटेगा। ऐसा या फिर यूं कहें कि जब आत्मा का रस आता है तो बाहर का रस छूट जाता है। इसको उल्टा देखो कि जब तक बाहर का रस पड़ा है क्रियाकांड का, तब तक आत्मा का रस नहीं आ सकता। और हम तो अभी भी वीर निर्वाण की जगह दीपावली में ही अटके हुए हैं। क्या? गंभीरता से विचार कीजिए, है ना। ये पर्व तो आते हैं और चले जाएंगे, इनका जो गंभीर संदेश है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। बाकी तो सब माथा फोड़ी है, कुछ भी नहीं है उसमें। हमने जो ये 5 दिन चर्चा की है, अभी थोड़ी सी और चर्चा है। बचपन में हम सुना करते थे कि ये लड्डू की परंपरा कैसे चली। कह रहे लोग बागों को क्या हुआ, जैसे ही पता चला, अब सर्दी के दिन होते हैं, दिवाली के दिन होते हैं, सबके घर में लड्डू बनते ही हैं, है ना। सबके घरों पर लड्डू बनते हैं, मिठाइयां बनती हैं। ज्यादातर तो सर्दी के लड्डू बनाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स के और पता नहीं क्या क्या। तो एकदम से पता चला अरे महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया, तो सब एकदम भागे और लड्डू खा रहे थे तो लड्डू साथ में लेके भागे और वहीं छोड़ दिए। तो ये लड्डू चढ़ाने की परंपरा चल रही। अरे थोड़ी कल्पना तो करो, कहानी में दम भी तो होना चाहिए। महावीर स्वामी मोक्ष कब गए थे? सूर्योदय के पहले 5:15 5:30 बजे। कौन लड्डू खा रहा होगा ये तो सोचो, है? जरा सा भी थोड़ी कहानी बनाने के पहले थोड़ा विचार तो करें। कौन ऐसा आदमी होगा जो 5:15 5:30 बजे उठ के लड्डू खा रहा होगा? अब फिर एक नई कहानी बनाई जाएगी क्या कि नहीं सुबह नहीं खा रहे थे, उनको तो 7-8 बजे पता चला ना, जब वो नाश्ता कर रहे थे तब, कि अच्छा महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2-3 घंटे हो गए और अभी तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसी मामूली खबर है। ये व्हाट्सएप से भी गई गुजरी हो गई है टेक्नोलॉजी इंद्रों की। कि यहाँ पता नहीं चलेगा, वहां देव आकर के वो कल्याणक मना जाएंगे और लोग सोते ही रह जाएंगे। थोड़ी कल्पना कीजिए, ये ऐसी फर्जी कहानियां बनाने से काम नहीं चलता। हमने सुनी थी बचपन में ऐसी कहानी, क्या? लेकिन ऐसी कुछ भी दम नहीं है, शास्त्रों में मिलती नहीं है। और कदाचित मिल भी जाए तो मैं बता रहा हूं आपको, प्रामाणिकता की कसौटी पर कसना चाहिए। आया समझ में? तो ऐसा कुछ वो मोदक की लड्डू की कोई कहानी नहीं है। ये तो अब चल पड़ी, जैसे भी चल पड़ी, है ना। जैसे वो टीटो सिंह का चल पड़ा मंदिर, संतोषी माँ का चल पड़ा मंदिर, ऐसे चल पड़ा ये भी। समझ में आ रही है बात? तो क्या करें, अभी भी वो करने की भावना नहीं मिटती ना। अनादिकाल से कर्तृत्व का बोझा तो है ही माथे पर। क्या करें भैया, सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, जाके भगवान की पूजा करो, दर्शन करो, जितना आपका मन लगे उतना उनका गुणगान करो, उनके गुणों पर विचार करो, उन्होंने जो उपदेश दिया उस पर चिंतन करो। खास बात है, चिंतन होना चाहिए। हमने कार्यक्रमों के घटाटोप में चिंतन को तिलांजलि दे दी बिल्कुल। सुबह से शाम तक अपना मोबाइल चलता रहता कि हम तो प्रवचन सुन रहे हैं। अरे भैया, सुनता ही रहेगा कि चिंतन भी करेगा? आया समझ में? मुझे विकल्प चल रहा था कि कल के दिन रखें कि नहीं रखें चर्चा, तो मेरा मन हुआ कि बिल्कुल भी नहीं रखें। क्यों नहीं रखें? इस दिन तो आराम से शांति से विचार चिंतन चलना चाहिए। और आपको सुनने का ही भाव हो तो बाबूजी के प्रवचन जरूर सुनिए, सब उपलब्ध है ना। सन 10 का तो वीडियो उपलब्ध है, अपने जैन अध्ययन केंद्र के चैनल पर भी उपलब्ध है, और बाकी के ऑडियो भी उपलब्ध है। तो ये सब गंभीरता से हम विचार करें। हमारा जो इतना महान पर्व है, वैसे तिथि तो आज है, मनाएंगे कल अपन। अब वो परिपाटी चल रही है, उसमें कोई झगड़ा नहीं। अपने को 14 को मनेगी, अमावस को तो मनाना है कभी भी, लेकिन कैसे मनावे इस पर गंभीरता से विचार हो, विपरीत प्रवृत्तियां दूर हो, कुसंगतियां दूर हो, कुसंगति नहीं सॉरी विसंगतियां जो आ गई हैं, ये सारी विसंगतियां दूर होनी चाहिए, है ना। ये जो बहुत बहुत अपना उत्साह बढ़ता है, वास्तव में तो राग बढ़ता है, ये राग से टूटकर महावीर स्वामी के वीतरागी मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, इस अहिंसा को हमें अपनाना चाहिए और इस ग्रहित मिथ्यात्व से छूटकर महावीर स्वामी के इस मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ें। इसी भावना से अभी विराम लेते हैं। सभी इन बातों पर विचार जरूर करें, है ना। किसी किसी को हो सकता है पसंद नहीं भी आई हो, किसी को विपरीत भी लगी हो, तो भैया प्रमाण है, ग्रंथ हैं, और आप तर्क युक्ति से विचार कीजिए। सभी विचार करें और सबका वीर निर्वाणोत्सव पर्व मंगलमय हो, इस अर्थ में कि वो उन्हीं की तरह से हम भी अपने आत्मा का कल्याण करें। यही भावना है, इसी बात से विराम लेते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।